Good morning once again, guys. After Lodi celebration, the awesome session of yesterday, मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ. I was literally waiting for this session. कल तो आपको पता ही है हमने सुपर मज़ा किया है और सुपर मज़े में हमें जो है भूल ही रहा था कि हमें सेशन को एंड भी करना है. तो आखिर सेशन को एंड करना पड़ा, बट आज फिर मैं आ गई हूँ आपके पास आपको परफेक्ट बनाने के लिए इकोनॉमिक्स में. दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी. आई वेलकम यू गाइस ऑन दिस इंडियाज ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इस सेशन के लिए. बहुत अच्छा सेशन है ये. आपको कॉस्ट फंक्शन विच इज़ द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, this is the heading of the session. So let's wait for the people to join. उसके बाद मैं start कर रही हूँ. Till then, I just want to introduce myself. This is Dr. Nitika Bhandari, guys. I've done PhD in finance. I'm double postgraduated. I've done UGC with the JRF qualified, CA inter qualified, and I have teaching experience of 8+ year. In fact, I have a 9+ years teaching experience. यहाँ पे मैंने 8+ year को edit नहीं किया हुआ. So मुझे teaching बहुत पसंद है guys, और जब तुम लोग मेरे पास यहाँ पर आते हो तो मुझे और भी बड़ा अच्छा लगता है. अगर मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बताऊँ, मतलब जिसमें कि आपको सारा सिलेबस कराया जाता है इन लाइन एक प्रॉपरली. हाय भावे, हाउ आर यू बेटे? आज यू आर द फर्स्ट वन who have joined the session. क्या हाल है बेटे? तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो for attending the free special classes as well. भावे, you can invite your friends as well, क्योंकि आज अभी बच्चे आए नहीं हैं. Oh how sweet, हैप्पी मकर संक्रांति बेटे. बहुत 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 स्वागत करती हूँ मैं तुम लोगों का यहाँ पर. क्रिएटिव कॉर्नर भी तुम्हें पता है अनअकैडमी प्लस का स्पेशल फीचर है, जिसमें आपको स्टडीज़ के साथ साथ ऑलराउंडर भी बनाया जाता है. दिस इज़ द फीचर्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो एक सेशन है ना, इसमें आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाता है. सिंगल डाउट, कहने की बात है, पर एक बार एक एक डाउट क्लियर हो जाए ना तो पढ़ाई करने में मज़ा आ जाता है गाइस. देख सकते हैं आप डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विज. अभी तो सब्जेक्टिव सीरीज आ चुकी है जिसमें कि तुम लोग को प्रॉपर एनालिसिस हम करवाते हैं. और जो है इससे बढ़िया चीज़ गाइस आपको सीरियसली नहीं मिल सकती. ये यहाँ पर भी मैंने यही लिखा हुआ है. इसमें आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही है. मैं तो आपको कहूँगी मिनिमम 6 मंथ्स का तो करिए ही करिए, जिससे कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स और 12th के लिए भी साथ में ये एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये 12th सब्सक्रिप्शन है. ये इस तरह बैचेस चलते हैं गाइस, जैसे 11th-12th के बैचेस इस तरह से चलते हैं. पूरा एक बार मेंटोरशिप लेने के बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बी एन लाइव कोड यूज़ करना मत भूलिएगा. 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. और आई गेस अब हमें स्टेयर्स चढ़ जानी चाहिए. हैप्पी मकर संक्रांति साधना, आदर्श तिवारी, गुड मॉर्निंग बेटे. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. I'm just waiting for you over here. हैप्पी मकर संक्रांति बेटे. आज का दिन बहुत बढ़िया होता है, बहुत शुभ होता है. वैसे तो सरस्वती माँ की कृपा से सारे दिन ही बहुत शुभ होते हैं, पर आज का दिन तो कुछ स्पेशल ही शुभ होता है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ आज के दिन तुम्हें पढ़ाने के लिए. हाय आशु माय डॉल, हाउ आर यू? सो माय यूट्यूब फैमिली स्लोली ज्वाइनिंग. अभी मेरे क्यूटू बच्चे मुझे लग रहा है सो रहे हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं मैम के पास, है ना याशु? सबको बुला ला गुड़िया, देख सबको बुला के ला. अभी तक आ ही नहीं रहे बच्चे. तो कॉस्ट फंक्शन हमने शुरू करना है. ठीक है, आज गाइज कॉपी पेन पकड़ के रखिएगा. आज मैं क्या करने वाली हूँ, तुम लोग को ना प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ. मतलब
इट वुड बी अ इंजॉयबल सेशन, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 10 कब बज गए। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली आज का सेशन बहुत ज़्यादा फास्ट बीतने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमेशा ही फास्ट बीत जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं आदर्श? शुरू करें फिर गाइस सेशन। आज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मजा ले लो तुम लोग। चलो ठीक है आदर्श, फिर मैं शुरू करती हूँ सेशन। कॉपी पेन तो पकड़ा ही होगा सबने, आई विश। पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, तुम लोग को जल्दी आने का फ़ायदा भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है याशु, मैं कर देती हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस। पहले तो मैं आपको वही थोड़ा सा बता दूं, कल तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया था, जो क्विज में तुमने धमाल किया ना कल, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। दैट वाज अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माइंड विद यू गाइस। मतलब कल तो सेशन, मैं कहूँ ऐसा सेशन मैंने कभी नहीं देखा जो कल था। मतलब जो चीज़ मैंने तुम्हें नहीं भी करवाई वो भी तुम इतना सही तरीके से कर रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। हाय सौम्या, गुड मॉर्निंग। माई क्यूट यूट्यूब फैमिली इज़ कमिंग। और तब तक हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि आज किस तरह से मेरे बच्चों को बेस्ट वाली स्टडीज़ प्रोवाइड की जाए। आपको भी यहाँ अगर अब बिल्कुल लग नहीं रहा होगा कि हम किसी अननोन जगह पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको खुद ही लग रहा होगा ये मैम भी अपनी है, प्लेटफॉर्म भी अपना है, और बस जाके फटाफट से पढ़ाई करके आते हैं। है ना? ठीक कह रही हूँ ना गाइज मैं? आज थोड़े से प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक बार न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। मैं तो याशी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सुबह उठते ही बस तैयारी कर लेती हूँ अपने बच्चों के पास आने की। या गाइस, मेरी इंट्रोडक्शन आपको पता लग चुकी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 तरह की होती है, मैंने आपको बताया ही हुआ है। एक सेकेंड रुक जाइए गाइस। हाँ, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। 2 मिनट में रिव्यू हो जाना है। रिव्यू मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कहा। हाय लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, आ जाओ बेटे। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 2 तरह की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से एवरेज कॉस्ट भी 2 तरह की होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एक होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। हाँ ठंडी तो है ही है याशी, पर ठंडी में साथ साथ में काम करो ना तो कम ठंडी लगती है, तभी हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हैप्पी मकर संक्रांति लक्ष्मी शाह, क्या हाल है गुड़िया? फिक्स्ड कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, वो कॉस्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, और चेंज हम आउटपुट के हिसाब से देखते हैं, है ना? जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आप टेबल में देख पा रहे हैं आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट है, दैट रिमेन्स 60 ईच टाइम, चाहे आउटपुट 0 है चाहे आउटपुट 6 है। एक बार यस लिख दीजिए, इतना समझ आया? एवरीवन से यस माय डियर बच्चा। याशी हाउ स्वीट। ओके, अब मैं आ रही हूँ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच याशु, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, साधना, आदर्श तिवारी, थैंक यू, भवे है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, थैंक यू सो मच भवे, भवे ने आज सबसे पहले ज्वाइन किया हमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। जब आउटपुट 0, हाय आशीष, हाय मेरा बच्चा, क्या हाल है? आशीष आजा, आज ना मैंने न्यूमेरिकल्स कराने बेटे, तो आज का लेक्चर अटेंड कर लोगे ना, कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल रट जाएगा। तो जब आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। यही तो वेरिएबल कॉस्ट की खूबसूरती है। आप देख सकते हैं कि ये उल्टा एस की तरह जाती है, क्योंकि इनिशियली ये कम स्पीड से बढ़ती है, फिर एकदम से ही बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद मैं आ रही हूँ एवरेज कॉस्ट के ऊपर। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, पहले मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूँ तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये आप टेबल में देख पा रहे हैं, 60 का कॉलम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। गुड मॉर्निंग सोनू, हाउ आर यू? हाउ आर यू सोनू, कैसे हो? तो आप क्या कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते जा रहे हैं आउटपुट के साथ। जैसे 60 डिवाइडेड बाय 0, 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली। वेरी गुड सोनू, हमेशा भगवान करे तुम गुड ही रहो। कीर्ति, एक्चुअली टीचिंग इज़ माय पैशन। गुड़िया, मुझे टीचिंग करके जो तसल्ली और जो सुकून मिलता है ना कीर्ति, उस सुकून के लिए मैंने टीचिंग चूज़ की। तो आप देख पा रहे हैं एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रही है यहाँ पर। अब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो वो होती है यू शेप्ड। यू शेप्ड कैसे? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले डिक्लाइन कर रही है, फिर एकदम से उसने बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड होती है। हाँ याशु, मैं 1 मिनट ग्रुप में मैसेज करती हूँ। समझ आई ना इतनी बात? तो इससे क्या होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यू शेप्ड है। और अगर हम बात करें ये चारों कर्व्स की, तो ये चारों कर्व्स के लिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई थी। इसमें एक बार नज़र मारो ज़रा चारों की शेप्स को। आ गए? समझ आ गई ये बात किस तरह से है? चलो फिर अब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, मार्जिनल कॉस्ट की। ओके, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। चलो ये अब बात हम करते हैं। इसमें देखो मैंने सारा बनाया है। पहले मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखी है, फिर मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखी है, उन दोनों को ऐड कर दिया जब मैंने, तो वो क्या बन गई? वो क्या बन गई? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को जब मैंने माइनस किया, जैसे अगर मुझे फर्स्ट आउटपुट की निकालनी है तो 160 माइनस 60 100। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड ही होती है। ये देख पा रहे हो ना आप? ये देखो, इसमें मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको दिख, ये देखिए, ये ये AC का फॉर्मूला मैंने लिखा है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। TFC कैसे निकालते हैं? ये बच्चे साधना हमने एज्यूम की होती है। जैसे मैंने 60 एज्यूम की हुई है, कई बुक्स में 80 एज्यूम की होती है, कई बुक्स में 100 एज्यूम की होती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये फिक्स्ड रहती है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। हाँ चलो ठीक है, मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज, ये बहुत अच्छी बात की है लक्ष्मी मेरी गुड़िया ने, एक बार सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं लिखती हूँ। देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये क्या होती है बेटे? फिक्स्ड। फिर आपको ना न्यूमेरिकल्स करने का भी मज़ा आएगा, ये लिखते जाओ मेरे साथ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो यूं ही चलेगा ना, वेरी करेगी ये एज पर आउटपुट। चलो ठीक है यासी, एज पर आउटपुट।
उसके बाद अगर मैं टीसी की बात करूँ, दैट इज टोटल कॉस्ट, वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये जो टीएफसी हमने निकाला है इसमें हमने ऐड कर देंगे टीवीसी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है मेरे लाडलो। ओके, अब मैं बात करूंगी एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होता है। लक्ष्मी समझ आ रही है ना? याशी समझ आ रही है? ये इसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, यूं ही जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ तो वो टोटल कॉस्ट में से निकलता है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। इज क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया बच्चों? ओके, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ओके, चलो अब मैं आपको एक सम दूं, उसको करेंगे आप? एक सम दूं करने के लिए? ठीक है, इन फॉर्मूलाज को यूज करके करेंगे। आदर्श, साधना, लक्ष्मी, आशीष, याशी, आयुषी, हाय मेरे क्यूट बच्चे, सबका नाम ले लिया मैंने आज तो। हाँ, आशीष बाबू भी यही कह रहे हैं, हाउ स्वीट गाइस, हाउ स्वीट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मतलब सुबह सुबह आप मेरे पास आते हो, मैं आपको बता नहीं सकती कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस थिंग। चलो, वेरी गुड। हाय संस्कार, हाउ आर यू? हाउ, हाँ भवे, कैसे हो? भवे तो आज हमारा सबसे पहले आने वाला बच्चा, सेशन ही भवे ने शुरू किया। ये आउटपुट है गाइस टीसी, और यहाँ पे आएगा टीवीसी, यहाँ पे आएगा एमसी। हाँ याशी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है सो तो नहीं रहे, तभी तो मैं कह रही थी बार बार। आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, हम तब तक कर ही रहे हैं। तू आ गई ना याशी, मुझे खुशी हो गई। ये गाइस मैंने टोटल कॉस्ट दिया आपको। ये जो बच्चा निकाल के मुझे दिखा देगा, ये टीवीसी और एमसी आपको निकालना है। मोना विजी अविनाश, गुड मॉर्निंग मोना, आप कल भी आए थे मेरे पास। गुड मॉर्निंग बेटे। ये जो आज हर सम में सर्टिफिकेट्स मिलेंगे गाइस, हर सम में। जो ये सम मुझे करके दिखाएगा, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा, आई विल गिव सर्टिफिकेट टू दैट पर्सन। है, मैं स्क्रीन पर फ्रीज हो गई हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, सम तो आ ही रहा है ना, आप उसको इतनी देर तक सम खींचिए। वेट अ मिनट, मैं उतनी देर इसको देख कर आती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है स्क्रीन में। या मैं एक बार दोबारा ऑन करती हूँ इसको। गाइज आप सम सॉल्व करिए, आप सम सॉल्व करिए।
हाँ याशी, ऐसा ही, कोई बात नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं, आप उतनी देर सम सॉल्व करिए ये वाला, तो मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, या मुझे एक बार फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, मैं देख लेती हूँ। आप उतनी देर प्लीज़ ये सम सॉल्व कीजिए। मेरी ऑडियो तो आ रही है ना तुम लोगों को? ऑडियो तो आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? या प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताइए तब तक। गाइज स्टे हेयर ओनली, मैं ना इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ, आप यहीं पे रुकना। ओके दिव्यांशु वेट। या हाय गाइज, अभी देखिए ठीक है, नाउ ऑल ओके ना? हाँ चलो हम शुरू कर रहे थे। हाँ ये फिर क्वेश्चन मुझे बताइए, हम कर रहे थे ना, ये बताइए आप मुझे। हाँ भवे हो गया ना, चलो ये बताइए प्लीज मुझे, ये कैसे करेंगे हम? जो भी इसको बताएगा उसको मैं आज सर्टिफिकेट देने वाली हूँ गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसका, मैं बताती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। हाय दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ओके सम्यक, ओके चलो अच्छी बात है सम्यक। फ्लाइंग काइट्स तो कल थे ना, आज भी उड़ रहे हैं तुम्हारे उधर काइट्स? ग्रेट ग्रेट। देखो बेटे, जीरो लेवल पे अगर टोटल कॉस्ट 12 है, तो जीरो लेवल पे जीरो आउटपुट के केस में टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता लगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, याशी एक एक सम का अलग अलग होगा। हाँ सौम्या मैं बता रही हूँ गुड़िया, TFC 12 आ जाएगा। सौम्या इतना क्लियर हुआ? क्योंकि गाइज जीरो लेवल पे, जीरो आउटपुट पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जीरो होती है। जीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कितनी होती है? जीरो। तो नेचुरल बात है 12 किसके इक्वल हो जाएगा? 12 किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। इतना समझ आई बात? ओके। अभी इसका मतलब 12 12 माइनस करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। 12 माइनस कर रहे हैं, इतनी बस इस बात को हमने समझना था। यस आयुषी, तो MC तो वैसे ही बिल्कुल सिंपल है निकालना, माइनस ही करना है आपको। तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। काइंडली प्लीज बताइए क्लियर है? सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस था इसके ऊपर, दैट्स इट, इसके ऊपर फोकस था सिर्फ एक बार। क्लियर हुआ ना बेटा? एवरीवन प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ओके चलो अगले एक और सम दूं ऐसे का? यस मैम दो। चलो ये सम्स एक बार करने आ जाएंगे ना पेपर में, बहुत सिंपल रहेगा तुम लोगों को। इंटरेस्टिंग था ना बहुत? लक्ष्मी, सिर्फ आपको TFC पे कंसंट्रेट करना था कि जो 12 है ना वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एक बार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमने सीक्रेट पता कर लिया ना, बाकी तो हम वैसे ही अपने आप से कर लेंगे। TVC में कॉमन लिया था,
नहीं 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 भवे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये यही तरीका है। सौम्या गुड़िया, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? एक मिनट, सौम्या को भी नहीं पता लगा। टोटल कॉस्ट गाइस किसके इक्वल होती है? कन्नू मन्नू सो रही है ना यशी आज, तुम जो आई हो। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमें 12 दी हुई है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो इसका मतलब क्या है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, तो इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 12। सो वी हैव फाइंड आउट द सीक्रेट दैट टोटल, नवराज हेलो बेटे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है। अभी सौम्या क्लियर हुआ? ये लक्ष्मी क्लियर हुआ? प्लीज बताइए मुझे। यस नवराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो मैं थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको एक और सम देती हूँ। गाइज ये सम्स ही हैं जो पेपर में गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है इसको करने में, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ तुम लोग को, और इतने लाइट वे में करा रही हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल हैवी ना लगे कि ये चैप्टर बहुत हैवी है। एंड आई गेस टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस। कल से हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे और थोड़े से मैं एमसीक्यूज भी तुम्हें कराऊंगी। ओके सौम्या माय डियर। पता नहीं याशी, शाम को पूछेंगे हम उससे। चलो एक और सम गाइज मैं आपको दे रही हूँ, देखते हैं ये आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये आउटपुट है गाइज 1 2 3, और मार्जिनल कॉस्ट मैं आपको गिवन दे रही हूँ 40। अच्छा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी रख ही लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। 40 30 और कितना 26। आज नहीं है नवराज, आज नहीं है बेटे स्पेशल क्लास। जब भी मैं रखूंगी ना तो मेरा लिंक ज्वाइन कर छोड़ो। हाउ स्वीट याशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें मुझे सब कुछ फाइंड आउट करके दिखाओ, ये देखते हैं कौन सॉल्व करता है। फिर 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी। TFC, TC, AC, ABC, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है तुमको। कम ऑन एवरीवन, यू कैन डू इट बेटे, आप कर सकते हैं। देखिए तो सही कैसे निकलेगा। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट से देखो आप क्या निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है ना, इससे देखो आप क्या निकाल सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और आपको गिवन है, मुझे लग रहा है आपको मुश्किल आ रही होगी करने में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैं आपको गिवन दे देती हूँ, दैट इज 120। ये लो, एक और चीज दे दी गाइज मैंने आपको। हाय ट्राउंजर, हाउ आर यू। ये मैंने एक चीज दे दी आपको। आयुषी, TVC, हाँ जीरो लेवल पे तो जीरो ही होगा। मैं ट्राउंजर ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने दिनों बाद आए हो आज। ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? नीचे फॉर्मूलाज लिख लिया करो गाइस। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अब अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो लेवल पे 120 थी। अच्छा आप कल थॉट के नाम से आए थे, ठीक है ड्राउंजर, मुझे पता नहीं था ना। अच्छा अब ये देखो जरा, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल नेचुरल बात है, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 26 96। इन दोनों दोनों को ऐड करो, टोटल कॉस्ट आती जाएगी। मनमोहन है याशु, मुक्कू मुक्कू, टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट इन दोनों का टोटल कर दो 120। करते जाओ गाइज मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें लग भी रहा होगा वाकई अगर इस तरह के सम को पेपर में सॉल्व करना है तो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर इट। 216। अब तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करते जाओ। 40 divided by 1 is 40, 70 divided by 2 is 35। गाइस एक बार यस लिखते जाओ प्लीज, मुझे मतलब एक तसल्ली रहती है कि आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। और 96 divided by 3 is what? 32। सॉलिटरी, ये कौन है, क्या नाम है आपका? सॉलिटरी, ये मेरे अब मैम ही बोला आपने तो आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आप प्लीज़ मुझे अपना नाम बताइए। अच्छा, एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होएगी? अब एवरेज कॉस्ट नेचुरल बात है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब इस कॉलम को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब इसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो, टीसी को 0, 160 डिवाइडेड बाय 1, 190 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 95, 216 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा अदू, अदू क्या हाल है? 216 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा? 72। मेरे को बताओ ये टेबल क्लियर हुआ? जल्दी यस करो गाइस, फिर मैं एक और कराऊँ और तुम्हें वाकई लग रहा होगा कि हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और फॉर्मूलाज जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। एक बार यस लिखो गाइस जल्दी से, सब बच्चों का यस आना चाहिए मेरे पास यहाँ पर, मुझे तभी मज़ा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। या वेरी नाइस, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच अदू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक और सम करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो यस लिख दो। डू यू वांट कि एक और सम कराऊँ मैं तुम लोग को? ओह वाह, ये मज़ा आया ना। चलो अभी अभी कोशिश करना खुद से करने की, अभी थोड़ी टेक्निक तो तुम्हें पता लगी गई है ना। तो अभी थोड़ी कोशिश करेंगे खुद से करने की। आज न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस हो रही है, एक बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर वुड बी रियली इजी फॉर यू। हाय राधिका, हाउ आर यू? याशु आज तुम सबको बहुत याद कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधिका आप कैसे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूनिट्स, मतलब आउटपुट, ठीक है। ज़ीरो से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पता लग जाता है। 100, 140, 170। राधिका मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप ये बताओ आप लेट कैसे हो गए? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अभी आप जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे अभी, क्योंकि मैंने दो सम्स आपको समझा दिए ना। ये फाइंड आउट करना आपको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और जैसे आप फाइंड आउट कर लेते हो ना, आप एक बार प्लीज मुझे बता देना। Once you find out this, kindly tell me. Okay, Radhika. Yeah, I hope you people are doing. एवरेज, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होगा? सबसे पहले अब मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ, आपको करना क्या है। आप सबसे पहले क्या करिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्या आएगी। जीरो आउटपुट में टोटल कॉस्ट 100 है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट ही है। यस और नो, जल्दी कम ऑन, एक्टिवली मुझे बताओ।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट ही है बेटा, क्योंकि जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। ये चीज हमेशा एक याद रख लो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे इस तरह के सम्स बहुत आएंगे पेपर में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी बेटे जीरो होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो। ओके, बस एक दो सम्स और करेंगे, फिर कल की तरह ही मैं आपको एमसीक्यू राउंड करवाने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा उसमें। बस 5 मिनट और मुझे दो, फिर उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू राउंड कराती हूँ। तो अब तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल ही सकते हो, माइनस कर दोगे 40, 70, 120। तो अब तो एबीसी भी निकल आएगा। इस कॉलम को डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देना है ना, इस कॉलम को, मतलब टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज क्वांटिटी, एक ही बात है वो तो एबीसी यहाँ पर आ जाएगा। एबीसी करें, क्या आएगा? 40, 70, 120। और एमसी क्या आएगा? टोटल कॉस्ट, यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको भी आप कर लो, 40, 30 और 50। समझे ना कैसे? एमसी मैंने कैसे किया, समझे हो ना? ये माइनस किया, 70 माइनस 30, और इसमें मैंने माइनस किया 120 माइनस 70। ठीक है, वेरी गुड साधना। क्या हुआ याशु? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बिटिया। और टीवीसी कैसे निकाला? टीसी में से टीएफसी माइनस करके। लक्ष्मी, टीवीसी टीसी माइनस टीएफसी। क्लियर? अभी मुझे लगता है मुझे थोड़े से तुम्हें एमसीक्यूज कराने चाहिए, तभी तुम थोड़े एक्टिव होगे। फिर मैं तुम्हें एक और सम दूंगी। ठीक है, आर यू रेडी? वो एमसीक्यूज जो हैं इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि उससे क्या होता है, चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। चलो आओ, फिर मैं तुम्हें थोड़े से एमसीक्यूज कराती हूँ, चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करवाने के लिए। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, चलो शुरू करते हैं। आज आपको और इजी लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी कल कर चुके हैं ये, तो आपको इजी लगेगा। बस ये है, आपका नाम यहाँ पे छप जाएगा। ये मुझे बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको करना कैसे होता है गाइस, पेपर में मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। जैसे ये लिखा ना, आप क्या करो, यूं बना लो, यूं, जो इसने बोला है यही बोला ना, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब आपको बताना है क्यों, क्यों, वाई। अभी मुझे बताओ कौन से ऑप्शंस? वेरी गुड, वेरी गुड। या अभी आंसर्स आ रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगी कौन सा आंसर करेक्ट है। ड्राउंजर बस कर, कितनी बार लिखेगा और आंसर्स? सो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दूँ आपको, बी इज द करेक्ट आंसर। ओ नो आशीष, आप एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। राधिका, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। सौम्या गलत है, गलत है ड्राउंजर एंड सौम्या। इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। सो इसमें सबसे पहले जो आंसर दिया है वो मुझे दिया है भव्य ने, फिर साधना, उसके बाद याशु, दैट्स इट, और उसके बाद है राधिका, राधिका, लक्ष्मी। 5 5 लोगों का मैं नाम लिख रही हूँ आज, और उसके बाद है लक्ष्मी। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका नाम आ रहा है। गुड आदर्श, पर अब आंसर हो चुका था, थोड़ा सा लेट हो गया। ये बताइए, AC यू शेप्ड है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या ये कभी कभी होता है या हमेशा होता है? ये बताइए मुझे एक बार। AC की बात हो रही है यहाँ पर, AC। ओके, याशु तुम्हारा नाम तो मैंने लिख ही दिया है ना। यहाँ पर तो आंसर्स आने शुरू हो भी गए हैं। ओके ओके, अभिजीत आपका आंसर बेटे गलत है।
गलत है। मे नॉट बी नहीं है, इट इज़ ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है कि जो एसी है वो यू शेप्ड होती है। यूं देखो, ये होती है एसी की कर्व। एसी इज दिस। हैप्पी मकर संक्रांति एंड पोंगल अभिजीत। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं अभिजीत। सबसे पहले हाँ लक्ष्मी ने दिया, मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे पहले लक्ष्मी ने दिया उसके बाद भवे ने दिया, अभिजीत का गलत हो गया। और उसके बाद किसने दिया, उसके बाद राधिका, देन राधिका कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद मनमोहन, उसके बाद याशी तुमने जी लिखा हुआ है। उसके बाद याशी साधना। कंग्रेचुलेशंस गाइस। नेक्स्ट ये बताइए, टीवीसी इज जीरो एट, इसके ऊपर तो मैं आपको काफी सम्स भी दे चुकी हूँ। टीवीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, तो टीएफसी क्या होगा गाइस? याशु मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया बेटे, मुझे पता आपने ठीक दिया बेटा। हाय पुनीता, हाउ आर यू? हाउ नाइस नेम पुनीता। पुनीत का मतलब होता है पवित्र। कोई बात नहीं ड्राउंजर, सबका ही नाम लिख दिया है मैंने। आज देख लो आपकी परफॉर्मेंस कल से कितनी बेटर हो रही है। आपने टीएफसी, हाँ भवे, बस मैं अभी न्यूमेरिकल्स पे आ रही हूँ, ये मैंने आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इट इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो। अब मैं आपको एक सम देती हूँ और वो सम के पहले मैं एक आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देती हूँ गाइस, जो मैंने आपको देना है एक्चुअली में। वो सर्टिफिकेट है ये। दिस इज द सर्टिफिकेट विच आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू यू। यहाँ पर मैं अपने साइन कर देती हूँ, राइट, और मैं ये ग्रुप में गाइस डाल दूंगी। दिस इज माई साइन एंड दिस इज प्रेजेंटेड टू, सर्टिफिकेट ये है फॉर न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स, और सबको अलग अलग से मिलेगा। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे किसका नाम आता है। ओके, तो उसके लिए आपको एक सम सॉल्व करना पड़ेगा, और जब मैं आंसर पूछूंगी सिर्फ आपको तभी आंसर देना है। आर यू रेडी फॉर द सम? आर यू रेडी फॉर द सम गाइज? ये मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है कि किस तरह से आपको सम सॉल्व करने हैं। काफ़ी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब जो मैं सम दूंगी वो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। अब मैं सम ढूंढ रही हूँ। लक्ष्मी कल मैं न्यू ले आऊँगी, कल न्यू ले आऊँगी। ओके, अब आपने आज मुझे बोला है, कल मैं पक्का न्यू ले आऊँगी आपके लिए। ये थोड़ा सा जो जो मैं वैल्यू का आंसर तुम लोगों से पूछूंगी ना, वो तुम लोग मुझे दोगे। ओके, आर यू रेडी? एक बार यस लिख दो अगर रेडी हो तो। थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा प्यारा सा सम दे रही हूँ मैं आपको। ये है आपके पास आउटपुट, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये है आपके पास एवरेज कॉस्ट 12, 10, 3 के आगे आपको फाइंड आउट करना है, 10.5, 11, 6 के आगे आपको फाइंड आउट करना है। मार्जिनल कॉस्ट पहले दो की मैंने नहीं दी, उसके बाद है 10, उसके बाद फिर मैंने नहीं दी, उसके बाद है 17। ये जो डैश हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं। यस अभिजीत, इसका पोल कैसे लेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगी जब आंसर, तब आप मुझे बताएंगे, और जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मैं आपको पूछूंगी 3 के ऑपोजिट एवरेज कॉस्ट कितना निकला। किस चीज की डिस्टर्बेंस याशु? जल्दी से, आई एम गिविंग यू 2 minutes, वंस यू कैलकुलेट आई एम गोइंग टू आस्क, कम ऑन, जल्दी कीजिए। अच्छा, आपके घर डिस्टरबेंस है, ओके ओके ओके। मैं वही सोच रही थी कि क्या आप क्लास में कह रहे हैं।
ओके, आपके अपने घर में डिस्टर्बेंस है। ओके ओके ओके। हाँ, छुट्टियां हैं, मैं भी इसलिए आए हैं आपके बुआ के बच्चे। हाँ राधिका, मैं वेट कर रही हूँ, बिल्कुल वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मनमोहन। देखो कितने आराम से हम कर रहे हैं, कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। 3 के ऑपोजिट एवरेज कॉस्ट, 1 के ऑपोजिट मार्जिनल कॉस्ट, 2 के, जब मैं पूछूंगी तभी बताना है। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि आपको क्या क्या निकालना है। 6 के ऑपोजिट एवरेज कॉस्ट, 4 के ऑपोजिट मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स सी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, और इंडिविजुअल मिलेगा एक ही बच्चे को। हाँ बिल्कुल याशी, ये तो है ही है। अगर किसी ने 3 के ऑपोजिट एवरेज कॉस्ट निकाल ली है, काइंडली मुझे आंसर बता सकते हो। फिर मैं नेचुरली खुद से भी इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगी। 3 के ऑपोजिट एवरेज कॉस्ट अगर किसी ने निकाल ली है, प्लीज मुझे आप बता सकते हैं। एक मैं आपको हिंट देना चाहूंगी इस सम के लिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है सम। सबसे पहले गाइज आप टोटल कॉस्ट निकालिए, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, और मार्जिनल, ये लो ड्राउंजर, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूलाज भी लिख दिए। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। सो ये दो फॉर्मूलाज यूज करके आप इजीली सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन डू इट। Come on, you can do it, you can do it. I'm here to motivate you. यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट का बना लीजिए कॉलम, बस उसके बाद तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे पहला टोटल कॉस्ट 12 आएगा, दूसरा टोटल कॉस्ट 20 आएगा। अब ये दिया नहीं हुआ तुम्हारे पास, ये भी खाली छोड़ देते हैं। मैम वी नो दैट यू शेप्ड इज यू बाय, यस प्रियांशु, वेरी गुड, यू आर करेक्ट। याशी क्या कह रही है, आए पर 55। वो एजम्पशन होती है प्रांशु, वो एजम्पशन होती है, आप कितनी ले रहे हो। फर्स्ट का आंसर 20 अभिजीत ने बता दिया है। थर्ड के ऑपोजिट AC, नो नो नो, गलत गलत गलत, नो नो नो, AC बताया आपने। थर्ड के ऑपोजिट AC बताया ना आपने अभिजीत। नहीं, इसका आंसर 20 नहीं है। नो 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 नो, 30 भी नहीं है। नो आशीष, गलत। 20 30 दोनों ही गलत है। देखिए गाइस, मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया ये टोटल कॉस्ट बना के। अब मैं ही आपको कराती हूँ। 20 + 10 यहाँ पे आएगा 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10। यहाँ पे आना था 10। कॉस्ट तो इंक्रीज ही होगी ना प्रियांशु, क्योंकि तुम्हारी प्रोडक्शन कम हो रही है और लेबर तुमने ज़्यादा लगा लिया है।
अभिजीत कह रहा है 2MC 18 है क्या? नो, गलत गलत। याशु गलत, ड्राउजर गलत। लक्ष्मी ने अभी आंसर कहाँ दिया है? हाँ, लक्ष्मी ने दिया, मेरे साथ ही दिया लक्ष्मी। चलो बाकी करो, मैंने एक आपको बता दिया, बाकी उतनी देर करो बेटे। 30 डिवाइडेड बाय 3 ड्राउजर, 30 डिवाइडेड बाय 3, यही होता है ना एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। समझ आई प्रियांशु बेटे? क्योंकि तुम्हें आउटपुट तो मिल नहीं रही, नेगेटिव रिटर्न्स है, उल्टा कम मिलनी शुरू हो गई है, और लेबर तुमने ज़्यादा लगा दिया। तो लेबर ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है? उनको वेजेस भी तो देने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी ना उल्टा बेटे। अरे नहीं नहीं आयुषी, गलत गलत गलत। देखो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, सारे आंसर्स गलत निकाल रहे हो। आयुषी ने AC, ना 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 गुड़िया, गलत गलत गलत। ये देखो ना, एक बारी स्क्रीन पे ध्यान से देखा आयुषी, काम माइंड से कर। ठीक है लक्ष्मी, बाकी आंसर्स भी लिखो ना। पूरा आंसर होगा ना तब सर्टिफिकेट मिलेगा, एक फिगर से नहीं गुड़िया। हाय अमित, आज लेट हो गए बेटे। नहीं अभिजीत, थर्ड का भी 20 नहीं है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक प्रियांशु, प्रोडक्शन में तो कॉस्ट बढ़ेगी ना अगर तुम लेबर ज़्यादा लगाओगे। तो कॉस्ट कम तो तभी होगी ना अगर तुम्हें रिटर्न भी ज़्यादा मिले, रिटर्न तो मिल नहीं रहा। हाँ मैं अभिजीत बताती हूँ, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने कहा एक सेकंड वो कर ले सॉल्व। ये तो पता लग गया ना। AC सोनी ने 12 बताया है। और 12 किसका आंसर बताया सोनी आपने? अच्छा ठीक है, सोनी भंसल ने सबसे पहले आंसर बताया, वेरी गुड सोनी भंसल। उसके बाद आदर्श और साधना ने भी लिखा। लक्ष्मी अब आपने नहीं लिखा, क्या आपका निकल आया एक बार बता दो? अब लिखा है आपने, अब लिखा है। पर सबसे पहले सोनी भंसल ने इसका आंसर दिया है, मैं लिख देती हूँ। पहले का आंसर लक्ष्मी ने दिया है, ठीक है। दूसरे का आंसर दिया सोनी भंसल ने, ठीक है। अब तीसरे का मैं देखती हूँ कौन आंसर देता है। पहला पहला बंदे का नाम लिख रही हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल था यार, AC निकालना था ना आपको। तो पहले यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालो, 55 प्लस 17, 72 आ गया। तो 72 डिवाइडेड बाय 6 करना था, तो ये 12 आ जाना था। अब मैं MC की वेट कर रही हूँ, दो बंदों ने तो बता दिया, अब MC देखते हैं कौन बताता है। कम ऑन यू कैन डू इट यार, अच्छा कर रहे हो। सोनिया, आपका नाम मैंने पहली बार देखा है अपनी क्लास में। आप कम आते हो क्या मेरी क्लास में बेटे? यूट्यूब की क्लास में कम आती हैं आप? आयुषी, आपने लिखा नहीं ना था आंसर? हाँ आपने लिखा हुआ है, पर ये 66 क्या लिखा हुआ है आपने? 866 क्या लिखा हुआ है, ये बताइए। राधिका, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपका आंसर। थर्टीन किसका आंसर बताया है? साधना ने। गाइस मुझे साथ में लिख के बताओ ना, किसका आंसर बता रहे हो तुम? जैसे 6AC, 4MC, 5MC, इस तरह से लिख के बताओ मुझे किसका आंसर बता रहे हो। साधना एक बार दोबारा लिख गुड़िया, MC1 का आंसर।
साधना तुम किसका आंसर बता रहे हो? जल्दी बोलो, ऐसे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पर मैं इतना ज़रूर कह पा रही हूँ कि वाकई तुम लोग अच्छा सॉल्व कर रहे हो। यू आर डूइंग ग्रेट। नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं बट यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। नहीं आ रहा राधिका तुम्हारा, तब भी फिर ये वाला कमेंट तुम्हारा आ ही नहीं रहा मेरे पास, बस ये आया मैम। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर अब अगर कोई बच्चा टाइम लेना चाहता है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला एमसी कैसे आएगा गाइज? पहला एमसी नेचुरल बात है, पहली 12 माइनस 0 12 ही आएगा। कोई शक? कोई शक? मैम ऐसे लग रहा हम फौज में आ गए हैं। ठीक है, 20 माइनस 12। हाँ प्राची क्यूटी गर्ल, मैं बता रही हूँ बच्चे सॉल्व कर रहे थे ना, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। 42 माइनस 30 12, 55 माइनस 50 42 30। ये लो आयुषी, ये लो गुड़िया, आपका एक्चुअली मेरे पास आया नहीं था आंसर बेटे। वेरी गुड। साधना ने भी सारे आंसर्स दे दिए यहाँ पर, ये साधना का भी नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम एक बार प्राची को समझा देते हैं, प्राची को समझ नहीं आ रहा है। मैंने देख लिया साधना, आपने सारे लिख दिए हैं, दैट इज ग्रेट। साधना का तो जरूर ही मैंने लिखा है यहाँ पर। हाँ वही ना राधिका, आ ही नहीं रहा, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कर लिया ना, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख रही हूँ, ये लो। अभी गाइज एक बार प्लीज देखिए कैसे करना है हमने इसको। ये क्यूटी गर्ल को मैं पर्टिकुलरली समझा रही हूँ। क्यूटी गर्ल आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ, टी सी एन माइनस टी सी, मतलब जौन सा भी आपको निकालना है उसके ऊपर वाले आइटम को आपने माइनस कर देना है। मान लो आपको इसका निकालना है तो आपको क्या करना है, 55 माइनस 42, 55 माइनस 42, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा प्राची? 13 के। अगर आपको इसके ऑपोजिट निकालना है तो ये 72 माइनस 55, तो ये 17 आ जाएगा। 72 माइनस 55, तो ये कितना आ जाएगा? 17। क्या प्राची क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ एक बार यस लिख दो प्लीज। अब मैं आपको एक और सम दे रही हूँ, दिस वुड बी द लास्ट सम, और सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो सारे मुझे इकट्ठे आंसर देगा। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, आप एक एक देते हो, मुझे नहीं समझ आता फिर यूं। ठीक है, आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए वैसे। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा ये मैं लिख रही हूँ 10 27, और ये डैश डैश जो लिख रही हूँ ना ये आपको फाइंड आउट करना है। 8 10। सच्ची में गाइस तुम मेरी फैमिली हो, और बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ लगता है तुम लोग को सम्स करवाना, वरना ऑनलाइन इतना कंफर्टेबल ना आप कर सकते हैं ना आप करवा सकते हैं। तो ये मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, पूरा लिख के बताओगे आप। जैसे मान लो अगर तुम ये कॉलम लिख रहे हो तो तुम यूं लिखोगे 2 TVC, ये लिख रहे हो 4 TVC, 1 ABC, MC1 12 कैसे? एक सेकेंड गाइस, ये कैसे 12 माइनस 0? जो पहला होता है ना आदर्श, जो पहला होता है उसके ऊपर कुछ नहीं होता तो हम 0 को माइनस कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। 1 ABC, यूं ही आंसर्स लिखने हैं जैसे मैं लिख रही हूँ। 3 ABC, 1 MC, 3 MC। कम ऑन गाइस, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सारा इकट्ठा करेंगे हम। सोनी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, सोनी ने सबसे पहले बताया। मैं तो यहाँ पे नाम लिखूंगी साथ में, सोनी 16। राधिका आपका भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, राधिका, आशीष क्या हुआ बेटे? समझ आ गया ना प्रॉपरली? मुझे ये बता के जाओ आप। राधिका 40,
चलो आगे। हाँ हाँ राधिका, सीन हो रहा है बेटे। आयुषी ने क्या बताया है? ABC 10 ये बताया आयुषी। क्या सम है यार, सम के ऊपर आपका नाम आ रहा है, क्या बात है यार। 1 ABC सोनी ने, 3 ABC भी बता चुकी है सोनी। 9 वाओ, ये सोनी ने ही बताया एक्चुअली, ऊपर भी सोनी का ही पहले आया हुआ है। यहाँ पे सोनी का भी नाम आएगा साथ में। और मार्जिनल कॉस्ट रह गया, मार्जिनल कॉस्ट, कम ऑन। हाँ बिल्कुल ठीक है साधना। और ये प्रियांशु ने सारा बता दिया है, गलत बताया है प्रियांशु, तुमने ये TVC बताया है। हाँ ठीक है प्रियांशु, बिल्कुल ठीक है, बट तुमने 16 के बाद 17 लिख दिया, ये तो गिवन ही था ना 27। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो प्रियांशु। MC3 11। MC कब बताया सोनी आपने? MC का आंसर नहीं आया मेरे पास। वेरी गुड आकाश, 11 गुड। और यहाँ पे आना है 10। अब एक बार मैं तुम लोग को समझा भी दूं जिन लोगों को नहीं समझ आया। हाँ राधिका बिल्कुल ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। गाइज यहाँ इस सब में सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना था आपको। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का सिंपल ये तरीका था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? और एक बार आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जानी थी, वेरी गुड वेरी गुड, एक बार हैप्पी मकर संक्रांति आयुषी। एक बार आपके पास तो MC निकालना उससे भी इजी था, सिर्फ आपको माइनस कर देना था TVC N माइनस TVC N माइनस, बिल्कुल ही सिंपल सम था। ठीक कह रही हूँ ना मैं आकाश? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग ओवर हियर, आई होप दिस इज क्लियर। या ओके, एक और सम दूं अगर कहते हो, लास्ट सम कि अभी क्लास को एंड करें। याशी क्या हुआ गुड़िया? आज हमने बेसिकली क्या किया है, कॉस्ट के सम्स की प्रैक्टिस की है। ये 1 मिनट रुको, मैं आपको ना एक बार फॉर्मूलाज एक बार दोबारा बता देती हूँ जिसके थ्रू हम कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूलाज। मदर्स जीमेल आईडी, अच्छा आपका नाम दिव्या है, दिव्य, दिव्य राइट। प्रियांशु मैं देती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति आकाश। ये फॉर्मूलाज एक बार प्लीज नजर मार लीजिए। एक सम मैं और देती हूँ, जरूर देती हूँ प्रियांशु, एक सेकेंड, ये लास्ट सम होगा फिर, ठीक है? इसके बाद फिर हम गोइंग टू एंड द क्लास। आई होप अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मैं ज़रूर आपको एक सम दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं ये बिल्कुल ही सिंपल सम दे रही हूँ आपको, छोटा सा सम दे रही हूँ। आउटपुट 1 2 3 सिर्फ। टोटल कॉस्ट भी मैंने गिवन कर दी है ताकि ये तुम सब सॉल्व कर सको और मोटिवेट हो सको। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैं दे रही हूँ 60 30 20। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है गाइज, इसमें सब कुछ फाइंड आउट करना है। जो जो चीज़ें अब बची हैं वो सारी फाइंड आउट करनी है, जैसे ATC एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC, MC। चलो हैप्पी मकर संक्रांति प्रियांशु टू यू ऑल्सो। ओके याशी जी, टेक केयर। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, याशु करी जाती है, सम लास्ट ही था, प्रैक्टिस हो जानी थी क्योंकि ये सम सॉल्व हो जाना है तेरे से, आई बिलीव इन यू। है याशु, सॉल्व कर ही ले। वाओ
सोनी ग्रेट यार। 80, 48 एंड 40, 80C निकाल भी दिया है। ओ गॉड। एवरेज टोटल कॉस्ट लक्ष्मी, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट समझते हो ना कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, यू टू टेक केयर याशु, मेरे बच्चे यू टू टेक केयर। शाम को मिलेंगे 5 बजे। आज 5 बजे है ना हमारी स्पेशल क्लास, प्लस क्लास है, जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, डिस्पर्जन की। ओ माय गॉड, यू आर सुपर कूल। बिल्कुल ठीक, एबीसी भी बिल्कुल ठीक निकाला। गाइस आई एम वेटिंग सब बच्चों का। सारा इकट्ठा ही लिख दो ना लक्ष्मी, सारा इकट्ठा ही लिख दो। मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ, सोनी ने तो दे भी दिए आंसर्स। आकाश गुड यार, गुड गुड गुड। प्रियांशु टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टेक केयर मेरे बच्चे। याशु ये लास्ट सम है, इसके लिए एक दिमाग बस यूज करना है आपको ये फाइंड आउट करने के लिए। वो बहुत प्यारा वाला वो है जिसको कहते हैं ना, साधना एमसी निकाला है आपने। पहला जीरो क्यों निकाल दिया है? फर्स्ट जीरो क्यों निकाल दिया आपने? पहला जीरो थोड़े ना आएगा। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। सोनी ने सारे सम्स का आंसर दे दिया है। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा। याशी रियली, याशी सबको कंग्रेचुलेट करिए। याशी इस सम की ऑडियंस है। वेरी नाइस यार। जीरो नहीं आएगा, मैं वही तो, साधना गलत लिखा है तुमने, जीरो नहीं आएगा। 16 और 24 तो तुम्हारा ठीक है, पर जीरो नहीं आएगा। चलो अब मैं स्पीड से ये सम तुम्हें करवा देती हूँ। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट सिंपल था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 80, 48 और 40। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको पहले क्या चाहिए थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल है? टीसी माइनस टीएफसी। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट पे जो एएफसी आया है, एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो एएफसी हमारा आया 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1। तो कहीं ना कहीं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60 हो गई ना, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास तीनों जगह 60 आ गई। अब टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, वो आपके पास टीवीसी आ जाएगा, दैट इज 20, 36 और 60। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड याशु। याशु देखो कितना चेयरअप कर रही है सबको। अच्छा, अब एबीसी तो वैसे निकल आएगा। एबीसी का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब दिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो वो आपके पास एबीसी आ जाएगा। वो कैसे आएगा? 20, 18, 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 20। अब काम हमने करना है एमसी का, तो एमसी सिंपल, पहला 20 आना है। साधना यहाँ से आपको पता लग जाएगा, 20 है ना, पहला 20 आएगा, फिर 16, फिर 60 माइनस 36, दैट इज 24। आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आज सीरियसली ऑल द क्लास डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स ओनली।
तो मुझे लगता है कि तुम लोग को बहुत फ़ायदा मिला होगा। अब अगर पेपर में आएगा तो तुम लोग न्यूमेरिकल्स कर लोगे। सोनी ने सारे आंसर्स दिए थे, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये मैं डेडिकेट करती हूँ सोनी बंसल को, उर्फ दिव्य बंसल को, उर्फ दिव्य बंसल को। ठीक है सोनी, वेयर आर यू? टेक योर सर्टिफिकेट, स्टेज पे आओ और अपना सर्टिफिकेट ले जाओ। सबको क्लियर हुआ ना? अगर आपको क्लास अच्छी लगी ना गाइज, एक बार प्लीज़, हाँ कल से रेवेन्यू आयुषी कराऊंगी, क्योंकि ये आपको आ ही गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये तुम लोग को आ गया है। मैम आप समझाओ, समझ नहीं आया। अरे प्रियांशु क्या बात है, मज़ा आया ना लक्ष्मी? मज़ा आया ना बहुत? रेड से लिखती हूँ मैं। दिव्य, क्या? दिव्य भांसल, सोनी भांसल है उसका नाम। वैसे कहते मेरे मम्मा का नाम है, मेरा नाम दिव्य भांसल है। दिव्य भांसल अपने एक बार स्पेलिंग लिख दे बेटे। दिव्य भांसल, कंग्रेचुलेशंस। रिलेशनशिप प्रियांशु में कल करवा चुकी हूँ। हाँ आयुषी, श्योर 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 श्योर। सो गाइज आप सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो हम अनअकैडमी पे करते हैं ना, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, मैं फिर से आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, आयुषी किया था बट सोनी ने सबसे पहले कर दिया था ना, इसलिए। हाउ स्वीट आयुषी, तुम कितनी क्यूट हो। पर मैंने देखा है सबने ही बहुत अच्छा किया है। BN लाइव कोड यूज़ कर लेना, आपको स्पेशल क्लासेस वगैरह भी मेरी क्लियरली मिल जाएंगी। ओके राधिका, एवरीवन, आयुषी, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। हाउ स्वीट। याशी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आज हमारी क्लास के अंदर। ठीक है ना लक्ष्मी, आज एक ही बच्चे का रखा हुआ था, ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स की वैल्यू जो है वो बरकरार रहे। अगर हम सबको ही देते जाएंगे रोज़ तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक कह रही हो ना लक्ष्मी? और तुम्हारे पास तो ढेरों सर्टिफिकेट्स हैं मेरे साइन किए हुए, आई नो इट। एंड वन मोर थिंग गाइज, अब कल से मैं एक सर्टिफिकेट और लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। प्रियांशु अभी मैंने रेवेन्यू, उसके बाद फिर मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन करवाना है। ओके अमित, टेक केयर। प्रियांशु मैंने बता दिया ना आपको, टेक केयर। सेजल काफ़ी लेट आए हो आज आप। चलो ओके देन गाइज, आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर। ओके, लेक्चर मैं यहाँ पे अपना क्लोज कर रही हूँ। जल्दी ही फिर से मिलेंगे हम कल, सेम हैप्पी मकर संक्रांति। सेजल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर टू विश मी ओवर हेयर, थैंक यू सो मच। सो अरे क्या बात है आकाश, क्या बात है। मैं समझी नहीं प्रियांशु। हाँ बिल्कुल, वो आयुषी हम आज नहीं कर रहे हैं, वो हम फिल करेंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रियांशु आपकी बात। थैंक यू सो मच सेजल, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच। सो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। शाम को 5 बजे जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं वो आ जाइएगा। आज हमने न्यूमेरिकल्स ही करने हैं डिस्पर्जन के। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑन प्लस, दैट इज dispersion. Okay, take care everyone. Here I'm going to end the lecture. Bye bye. Take care.